नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज माधव। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है 1774 में। अब हो क्या रहा था कि कंपनी के कर्मचारियों को आदेश दिए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कंट्रोल किया जा रहा था। इधर से गवर्नर जनरल भी कंट्रोल कर रहे थे। तो जब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद और कंपनी कर्मचारियों को कंट्रोल कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल कर रहा था, तो इन दोनों में आपस में टकराव की स्थिति बनने लगी और इस प्रकार से एक असमंजसता पैदा हो गई कि कौन कंट्रोल करेगा। तो इस एक्ट के तहत कहा गया सुप्रीम कोर्ट जो है वह उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का शक्ति का सीमांकन किया गया और कंपनी के कर्मचारियों को जो शासकीय रूप से कोई काम करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। और इसलिए कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद यह कंपनी को कंट्रोल करेगी। और दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के द्वारा जो कानून निर्माण और लागू करने का जो काम था, ऐसा करते हुए इनको भारतीय सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का ध्यान रखना होगा। यह भी एक प्रावधान। चलिए पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। विलियम पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और एक पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। इसमें दो बातें वह मुख्य रूप से की जाती हैं। पहली बात द्वैध शासन प्रारंभ होता है और कहा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करेगा और जो भारत में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उन राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल करने का पावर एक नया निकाय को दिया गया और उस नए निकाय का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह एक्ट दो प्रकार महत्वपूर्ण था। पहली बात, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया और दूसरा, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया कंपनी के कार्यों पर और प्रशासन पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1813। अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 20 साल तक कंपनी के व्यापार को करने का जो है वो एक तरह से चार्टर दिया गया था। अब क्या कि 20-20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था। अब इसी प्रकार से 1793 और फिर 1813, अभी 1813 में भी 20 साल के लिए कंपनी का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया और कहा इसमें एक प्रावधान और किया गया कि कंपनी में अभी तक व्यापार केवल भारत में व्यापार केवल कंपनी कर रही थी और अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय के व्यापार को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं का सभी प्रकार का व्यापार अन्य ब्रिटिशर्स के लिए भी खोल दिया गया। तो अन्य ब्रिटिशर्स वो भारत में आकर के व्यापार करना प्रारंभ करने लगे, उनको भी अनुमति मिल गई। अब क्या, जो भारत में ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की अनुमति थी उसको भी दे दिया गया और एक प्रावधान और किया गया, भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये कुछ प्रावधान हमने डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।